राजेश्वर स्टडी पॉइंट में सभी छात्रों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और जो इतिहास का सिलसिला चल रहा है उसी इतिहास के सिलसिले को आगे हम बढ़ाते हुए हम चलते हैं। आज मैं देखा जाए तो लोधी वंश लेके आया हूं। इसके पहले मैं सैयद वंश कल पढ़ा चुका हूं। लोधी वंश की हम बात करते हैं तो और देर करते हुए मैं आगे बढ़ाता हूँ पोर्शन को। तो देखिए, लोधी वंश का जो शासन काल है 1451 से 1526 तक। 1526 में देखा जाए पानीपत का जब प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, वहीं समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि देखिए बहलोल लोधी वंश के संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। तो देखिए, बहुत लोग बकलोल लोधी भी कहते हैं, बहलोल लोधी है। भारत में प्रथम देखा जाए तो जहां सवाल है, भारत का प्रथम साम्राज्य माना जाता है जो अफगानी साम्राज्य है। एक ध्यान देना कि भारत का प्रथम जो ये अफगानी साम्राज्य कहा जाता है, अफगान के लोग कहा जाता है, अफगानी साम्राज्य कहा जाता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या होती है? प्रथम अफगानी, यहां लिखना पड़ेगा प्रथम अफगानी साम्राज्य है। दूसरी बात बता दूं कि देखा जाए तो बहलोल लोधी कैसे आया। तो देखिए, उस समय हमारे यहाँ जहां तक सवाल है, मोहम्मद शाह का शासन था। और मोहम्मद शाह का जब शासन था तो बहुत देखा जाए बहुत बुद्धिमान नहीं था। और उसके समय ये आया और आने के बाद जौनपुर का युद्ध हुआ और जौनपुर के इब्राहिम सरकी वहां शासन करता था, सरकी वंश शासन करता था और उसको ये इन्होंने पराजित किया। और पराजित करने के बाद इनका एक विश्वास बनता गया और इन्होंने देखा जाए तो जहां और भी देखिए, लोधी को इन्होंने अपने देखो पुत्र कह के मतलब कहा कि मोहम्मद शाह ने इनको पुत्र कहा मेरा पुत्र है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जहां तक की सवाल है कि बहलोल लोधी ने गाजी की उपाधि धारण किया था। एक ध्यान देना छात्रों, गाजी की उपाधि धारण किया, अपने अमीरों के सामने सिंहासन पर नहीं बैठा। मतलब ये कभी अपने जितने भी अमीर होते थे वो सिंहासन कभी नहीं बैठता था। ये क्या करता था कि जमीन पर ही कालीन बिछवा देता था, उसी कालीन पर सबके नीचे ही बैठा कर दरबार लगा देता था। इसकी सबसे यही बड़ी खासियत थी। बहलोल लोधी ने देखा जाए तो जौनपुर सरकी शासक महमूद शाह को पराजित किया था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो महमूद शाह को महमूद शाह को पराजित कर जौनपुर को दिल्ली में सल्तनत का हिस्सा बना दिया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत बड़ा काम कर दिया इन्होंने बहलोल लोधी ने। और जिससे कारण से महमूद शाह को पराजित करके और स्वयं वो दिल्ली का सुल्तान का मतलब हिस्सा बन जाता है, दिल्ली का मतलब हिस्सा बना देता है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा काम किया है। और देखिए, ग्वालियर अभियान के समय ये अभियान जा रहा था, ग्वालियर के अभियान के समय इसको जब लू लगने के कारण से लू मतलब होता है, देखा जाए घाम जब धूप ज्यादा हो जाती है उसमें लू लग जाता है। तो 2 जून देखिए 12 जून की बात करते हैं तो 1489 ईस्वी को 1489 ईस्वी को बात करते हैं 1489 ईस्वी को इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है दोस्तों। और देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान सबसे अधिक समय तक मतलब 38 वर्षों तक शासन किसने किया है? तो यही लोधी वंशों ने। देखा जाए तो ये मतलब ये दिल्ली वंश में सबसे प्रथम शासक हुआ जो लंबे समय तक शासन किया है। तो 38 वर्ष तक इन्होंने शासन किया है दोस्तों। तो ये पहला प्रथम शासक है कि जो बहुत दिन तक टिका हुआ था। अब आइए, इसके बाद इनका पुत्र आता है। पुत्र का नाम क्या है? लोधी। देखिए भाई, सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी का कहना देखा जाए तो अपने पिता के राजत्व सिद्धांत, इन्होंने क्या किया? अपने पिता के राजत्व सिद्धांत पर कार्य किया है। इन्होंने राजत्व सिद्धांत का मतलब है कि देखिए, अमीरों को अपने सामने, भाई राजत्व सिद्धांत वो भी किया था, बलवन भी किया था, ध्यान देना। तो इन्होंने अमीरों के सामने सिंहासन पर बैठना प्रारंभ कर दिया। और देखिए, अमीर जितने भी थे, देखिए इसके पिताजी क्या करते थे, वो कालीन पर बैठ कर जमीन पर दरबार लगाते थे, मगर ये सिंहासन बैठना चालू कर दिया। और अमीरों की दी गई जागीरें जांच करवाई और उन्हें दंडित भी करवाया। जितने भी अमीर को जितना मतलब पिताजी पैसा वैसा दिए थे उसकी जांच भी करवाया और दंडित भी किया। और बता दूं, इन्होंने क्या किया? सिजदा प्रथा चालू कर दिया। सिजदा करने वालों के लिए, जैसे सिजदा ना करने वालों के लिए इन्होंने बाध्य कर दिया कि भाई देखिए सिजदा करना पड़ेगा, अगर नहीं करते हैं सिजदा तो आपके लिए क्या हो, दंडित करेंगे हम। तो ये सिजदा प्रथा चालू कर दिया दोस्तों। सोचने वाली बात है। और 1504 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे
1504 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे इन्होंने आगरा शहर को बसाया था। और 1506 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी आगरा बना दिया। तो दोस्तों अपनी राजधानी 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी आगरा बना दिया। और बता दूं यहीं पर बादलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया, जो आगे चलकर मुगल काल में आगरा के लाल किले के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और देखिए नोट, देखिए आगरा का उल्लेख सर्वप्रथम महाभारत में भी मिलता है, जहां उसे अग्रवाण या अग्रवन भी के नाम से भी जाना जाता है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी साहब ने क्या किया, इसका एक चेंज करने का प्रस्ताव रख दिया। इसका नाम रखना चाहते थे अग्रवन का झुकाव, मतलब सुझाव दिया कि भाई देखिए सुझाव दिया तो कि अग्रवन रखा जाए, सुझाव दिया कि अग्रवन रखा जाए। तो दोस्तों ये छोटा सा चैप्टर है, कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को शेयर करो, लाइक और सब्सक्राइब करो। जी नमस्कार।